केमिकल इक्वेशंस का सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। केमिकल इक्वेशंस इज अ रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction with the help of symbol, sign, chemical formula, arrow, etc. is called chemical equation. केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन किसके हेल्प से? सिंबल के हेल्प से, साइन के हेल्प से, या किसी केमिकल फार्मूला के हेल्प से, या एरो के हेल्प से। एरो वगैरह इस सब का यूज हम करते हैं केमिकल इक्वेशंस में। इसके हेल्प से अगर रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को तो उस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। सपोज दैट हियर मैग्नीशियम Mg प्लस O2। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन में हम बर्न कराएंगे MgO बनेगा। यहां पे मैग्नीशियम एक सिंबल है, मैग्नीशियम मेटल का एक सिंबल है Mg। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये फॉर्मूला है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक केमिकल फॉर्मूला है। ये एरो है, ये साइन है। इन सब के हेल्प से जो केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है और ये किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इतना लिखने के बाद हम समझ जाते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। When magnesium ribbon is burnt in the presence of oxygen, it is transformed into magnesium oxide। ये वाइट कलर का एशेज राख की तरह होता है और मैग्नीशियम जो है मेटल है जिसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन में तो ये हमारा देगा। तो ये हमारा हुआ केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। केमिकल इक्वेशंस जो है दो तरह के होते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशंस जो है हमारे दो तरह के होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो हम बारी बारी से देखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे, फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में उससे हम कुछ बताएंगे और फिर इसको बैलेंस करने का तरीका हम बताएंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सपोज H2O2 H2O प्लस O2 2H2O2 2H2O प्लस O2।
एक रिएक्शन हमने लिखा, एक इक्वेशन लिखा, केमिकल इक्वेशन लिखा, जहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्प्लिट होता है, वाटर और ऑक्सीजन गैस इसमें से जो है बाहर निकलता है। तो यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, यहाँ H2O वाटर है और उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ये जो एरो है ये केमिकल इक्वेशंस है। केमिकल इक्वेशंस के बीच में एरो होता है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ होते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और राइट साइड में जो भी चीज़ें होती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शंस में जो भी चीज़ बनता है उसको हम प्रोडक्ट्स के रूप में राइट साइड में लिखते हैं एरो के, और एरो के लेफ्ट साइड में जो है रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं। यहाँ रिएक्टेंट्स हमारा H2O2 है जो कि स्प्लिट होता है और H2O और प्लस O2 बनाता है। ये रिएक्शन इसमें हम क्या करते हैं, जब हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है। राइट साइड में देखें 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, और राइट साइड में जब ऑक्सीजन की बात करें हम तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 2 + 2 = 4। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है, राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स है, दोनों क्या है, इक्वल है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ऐसा वो केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स आपस में बराबर हो। दैट मीन्स रिएक्टेंट्स के जो टोटल मास होंगे वो बराबर होगा प्रोडक्ट्स के टोटल मास के, क्योंकि हम जानते हैं कि मास जो है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का डेफिनेशन हम लोग लिख लें। इसका एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए इसको, और इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, द केमिकल इक्वेशंस in which total number of atoms of reactants and total number of atoms of products are equal to each other is called balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जो है वो केमिकल इक्वेशंस है जिसमें टोटल नंबर ऑफ atoms of reactants will be equal to the number of atoms of the product, या ऐसा कर सकते हैं कि in which total number of atoms of reactants and total number of atoms of the sum of atoms of the reactants will be equal to the sum of atoms of the products। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन दो, जैसा कि मैंने बताया 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 और यहाँ 2, यानी 4 ऑक्सीजन राइट साइड में भी है। ये इक्वेशन बैलेंस है, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जब हम लोग डेफिनेशन समझ गए तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस का भी डेफिनेशन जो है हम लोग आराम से कर सकते हैं कि जिसमें बराबर नहीं हो, इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी केमिकल इक्वेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है आपस में बराबर नहीं हो, उसको हम कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको क्लास 10 में जो है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया जाता है और उसको बैलेंस करना पड़ता है, जिसको हम लोग बैलेंस करते हैं। क्लास 10 के लिए जो है आपको बस हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना है। 11th क्लास में जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको 11th क्लास के इसमें जो वीडियो में जो है आप देख सकते हैं, तो उसको अलग मैं बताऊंगा। अभी क्लास 10 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत ही ईजी तरीक़ा से आपको बता रहा हूँ। इसको देख लीजिए कि केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल की मदद से हम इसको बैलेंस करेंगे।
हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए जो है आपको सबसे पहले जो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख देना है। स्केलेटल इक्वेशन, सबसे पहले आप स्केलेटल इक्वेशन लिख देंगे। दूसरी बात, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, सेकेंड चीज ध्यान में आपको रखना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जितने भी टर्म्स है सभी को आप एक बॉक्स में रख देंगे। किस में रखेंगे? बॉक्स में आप रखेंगे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ईच टर्म्स को आप बॉक्स के अंदर रख देंगे। क्यों? इसको मैं अभी बता रहा हूं क्यों रखेंगे। थर्ड जो चीज ध्यान देना है कि ईच एटम्स को जो है हीट एंड ट्रायल मेथड से आप जो है बैलेंस करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड बैलेंस करने में ध्यान रखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अगर जो है उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। मैक्सिमम उस एलिमेंट को हम बैलेंस करेंगे जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर बैलेंस्ड फर्स्ट। और फिफ्थ आपको याद रखना है, एटम्स जिसके जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है जिस एलिमेंट्स के उसको पहले बैलेंस करेंगे, और लेकिन जो एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है इक्वेशन में उसको हम बाद में बैलेंस करेंगे। एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम number of elements which are found maximum number of times are balanced later। तो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए जो है ये 5 चीज़ आपको याद रखना है। फाइव इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको याद रखना है क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस 5 चीज़ को याद रखिएगा तो क्लास 10 में जिस तरह के भी क्वेश्चंस पूछेंगे बैलेंस से रिलेटेड, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप स्केलेटल इक्वेशन लिख देंगे। दूसरी चीज़ जो है सभी टर्म्स को जो है बॉक्स के अंदर लिखेंगे और उस बॉक्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जो भी चेंजिंग करेंगे बॉक्स के बाहर चेंजिंग करेंगे, उसके कोएफिशिएंट में अभी हम बताते हैं एक एग्जांपल दे करके। तीसरी बात, हीट एंड ट्रायल मेथड से जो आप जो है रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे विद डिफरेंट एलिमेंट्स को, और बैलेंस करने के टर्म में आपको सबसे पहले जो बैलेंस करना है याद रखना है, सबसे पहले जो है उस एटम्स को उस एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, और उस एलिमेंट को लेट से हम बैलेंस करेंगे। उस एलिमेंट को बैलेंस हम बाद में करेंगे जिसके मैक्सिमम जिसके एटम्स जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए। इस दोनों चीज़ को जो है आप ध्यान में रखेंगे, और मैं यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें दोनों चीज़ ये सभी रूल्स जो है जिसमें फॉलो हो जाएगा, और बाकी चीज़ जो है आप देखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा। देखिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, C2H6 ये इथेन है। इथेन एक हाइड्रोकार्बन है। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं तो CO2 प्लस H2O अब प्लस एनर्जी,
हमेशा याद रखना है, कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और एनर्जी होगा। खैर एनर्जी बैलेंस करने में जो है हम एनर्जी को नहीं लिखते हैं, क्योंकि एनर्जी तो जो भी लिख ले उससे अभी उतना मतलब नहीं है आपको। अभी देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था स्केलेटल इक्वेशन, यहाँ पर लिखा गया स्केलेटल। इथेन को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसका स्केलेटल इक्वेशन लिखा गया। दूसरी चीज़ मैंने बताया था, सभी टर्म को आप बॉक्स के अंदर रख दें, जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स को हमने बॉक्स के अंदर रख दिया। अब इस बॉक्स में कोई चेंजिंग, किसी भी तरह की चेंजिंग हम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड से जो है इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखते हैं कि यहाँ कार्बन कितना है। कार्बन R4 रिएक्टेंट और P4 प्रोडक्ट। कार्बन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 है। प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 6 है, प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 और 1 3 है। ये सारे चीज़ हमने लिख लिया। अब हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। मैंने 2 पॉइंट आपको बताया था कि उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे सबसे पहले जिसके नंबर ऑफ़ आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है यहाँ 6 मतलब हाइड्रोजन के हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को सबसे पहले हमें बैलेंस करना है। दूसरी बात मैंने लास्ट में लिखा, जो नंबर ऑफ़ टाइम्स सबसे ज़्यादा आया उसको लेट में, जैसे कि यहाँ पर देखें ऑक्सीजन 1 2 और 3 टाइम्स ऑक्सीजन आया है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बस 1 और 1 2 बार आया है। कार्बन 1 और 1 2 बार आया है, लेकिन ऑक्सीजन जो है 3 बार आया है। 3 टाइम्स ऑक्सीजन, 1 2 3। डैट मीन्स ऑक्सीजन का जो बैलेंसिंग हम करेंगे सबसे लेट में करेंगे। वैसे आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जैसा मैंने बताया है इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत ईजीली हर एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी वे में आप आराम से कर लेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगे वो होगी आप लोगों को, तो उसका जो है आप शेयर कर सकते हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। यहाँ आप देखिए, तो सबसे पहले आप बैलेंस कीजिए इसमें कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स जो है हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करें। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। इसको हम 6 नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जब इसको 6 करेंगे तो वो आपका जो है बैलेंस नहीं होगा, वो फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप बैलेंस नहीं करेंगे। बैलेंस करने के लिए जो भी चीज़ लगाएंगे, जो भी चीज़ करेंगे इसके कोएफिशिएंट में करेंगे। जैसे इसको 6 करना है तो यहाँ आपको 3 देना है, तो 3 2 6। तो सबसे पहले हम करते हैं कि हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। C2 स्टेप 1, स्टेप 2 हो गया। इनफैक्ट क्या आपने स्केलेटल इक्वेशंस लिख दिया। स्टेप 2, स्टेप 1 में इक्वेशंस आपने लिख दिया, और स्टेप 2 में जो है इसको हम लिखते हैं C2H6 प्लस O2। यहाँ लिख दें CO2 प्लस 3H2O। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन तो 6 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गया। अब जो है यहाँ पर हमें क्या करना है, कार्बन को बैलेंस करना है। कार्बन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन को बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पर हम स्टेप 3, अगर यहाँ 2 कर दे, C2H6 प्लस O2 और 2CO2 प्लस 3H2O। हमने ऑक्सीजन का बैलेंस इसलिए नहीं किया, ऑक्सीजन नंबर ऑफ टाइम्स जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ऑक्सीजन आया है, इसलिए ऑक्सीजन का बैलेंस यहाँ पे हमने पहले नहीं किया। अब ऑक्सीजन का बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन की काउंटिंग करें।
यहाँ कितना है, 2 2 जा 4 और ये 3 7 है, यहाँ भी हमें 7 लाना है। इसके लिए यहाँ हमें 7 लाना है, 7 लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 O2 लिखेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो 7/2 O2 लिख सकते हैं, तो वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। C2H6 प्लस O2 7/2 O2 एंड गिव्स राइज 2CO2 प्लस 3H2O। अब इसको अगर हम देखें तो 2 कार्बन यहां पे है और 2 कार्बन यहां भी है, 2 कार्बन यहां पे है, 2 यहां भी है, हाइड्रोजन यहां 6 है, यहां भी हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन यहां 7 है, 2 2 जा 4 और 3 7, ऑक्सीजन 7 है। ये इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन इस तरह से जो है, इस तरह से लिखना अवॉइड करना चाहिए हमें। क्यों अवॉइड करना चाहिए? यहाँ पर देख रहे हैं 7/2 O2, O2 इज ए मॉलिक्यूल और उसका हम 7/2 कर दिए, डैट मीन्स एक मॉलिक्यूल का हम आधा कर दिए, तो किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम हाफ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वैसे ऐसे भी बहुत सारे बुक्स जो है ऐसे भी लिखते हैं केमिकल इक्वेशंस को, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपसे ये कहेंगे कि आप इस तरह से नहीं लिखें। क्यों नहीं लिखें? इसलिए कि मॉलिक्यूल्स को हम आधा नहीं कर सकते हैं, O2 मॉलिक्यूल्स का हाफ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप क्या करें, इसको 2 से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके जो ये फ्रैक्शन में है ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 2C2H6 प्लस 7O2 और 4CO2 प्लस 6H2O। ये इक्वेशन को दोनों तरफ जो है 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों मल्टीप्लाई कर दीजिए? इसलिए कि यहाँ पर जो है हाफ मॉलिक्यूल्स O2 का आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते, टुकड़ा पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखें 2 2 जा 4, यहाँ 4C कार्बन है, हाइड्रोजन 6 2 जा 12 है, 6 2 जा 12 है, ऑक्सीजन 7 2 जा 14 है, यहाँ 4 2 जा 8 और 6 14। और इस तरह से जो है आप बैलेंस करेंगे। आपको घर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, उसे आप देख लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके बाद जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये वीडियो मेरा अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर कीजिएगा।